हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का अपने एचडीएस ट्यूटोरियल पर स्वागत है। आज हम लोग क्लास 6 का नागरिक शास्त्र का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं और चैप्टर हमारा 5 है। ओके, चैप्टर 5 का नाम है सरकार। तो वीडियो के साथ बने रहिए और कहीं पर दिक्कत होगा तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। तो चलिए बढ़ते हैं। आइए जानने का पहला नंबर का क्वेश्चन देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला नंबर देखिए, खालिस्तान स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय। ओके, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश के लिए होता है। फिर देखिए सेकंड नंबर, सरकार के खालिस्तान अंग हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 अंग। ओके, सरकार के 3 अंग हैं। फिर देखिए तीसरा नंबर का क्वेश्चन, लोकतंत्र खालिस्तान के लिए खालिस्तान द्वारा शासन है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतंत्र जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन है, अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार खालिस्तान में मिला। तो इसका आंसर हो जाएगा महिलाओं को अमेरिका में वोट देने का अधिकार 1920 ईस्वी में मिला था। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, भारत एक खालिस्तान देश है। तो इसका आंसर हो जाएगा लोकतांत्रिक। ओके, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर की ओर। क्वेश्चन आंसर का पहला नंबर देखिए, सरकार से आप क्या समझते हैं। ओके, बताना है कि सरकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सरकार जनता के द्वारा चुनी गई संस्था है जो देश में रहने वाले लोगों के समुचित विकास के लिए कार्य करती है। सरकार कई सामाजिक मुद्दों, अस्पताल, सड़क, स्कूल बनवाना एवं देश की सुरक्षा हेतु निर्णय लेने एवं कार्य करने के लिए कृत संकल्प है। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे सेकेंड नंबर की ओर। सेकेंड नंबर का क्वेश्चन देखिए, सरकार के कौन कौन से प्रकार है। तो बताना है कि सरकार के कौन कौन से प्रकार है। तो इसका आंसर देखिए, सरकार के मुख्यतः 2 प्रकार है। पहला लोकतांत्रिक सरकार, दूसरा राजतंत्रीय सरकार। ओके, लोकतांत्रिक सरकार मतलब जनता के द्वारा जनता के लिए जनता में ही शासन होता है। राजतंत्रीय राजा के द्वारा शासन होता है। ओके, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ते हैं अब तीसरे नंबर की ओर। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं। ओके, लोकतांत्रिक सरकार से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर देखिए, लोकतांत्रिक सरकार उस सरकार को कहते हैं जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहा जाता है। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। यही प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेती है। इसीलिए लोकतंत्र जनता के लिए जनता का शासन है। लोकतांत्रिक सरकार में देश के सभी वयस्क नागरिकों को मत देने का अधिकार है। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे 4 नंबर की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सरकार के कितने स्तर हैं, प्रत्येक का नाम लिखिए। तो देखिए बताना है कि भारत में सरकार के कितने स्तर हैं और उनका नाम भी लिखना है। तो इसका आंसर देखिए, भारत में सरकार के 3 स्तर हैं जिसके आधार पर सरकार कार्य करती है, जो निम्नांकित हैं। क नंबर देखिए स्थानीय सरकार, फिर ख नंबर राज्य सरकार या राज्य स्तरीय सरकार। ओके, फिर देखिए ग नंबर राष्ट्रीय स्तर। ओके, राष्ट्रीय स्तर की सरकार। इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम बढ़ेंगे 5 नंबर की ओर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, सरकार के कितने अंग होते हैं। तो बताना है कि सरकार के कितने अंग हैं। तो इसका उत्तर देखिए, सरकार के मुख्यतः 3 अंग होते हैं। क देखिए विधायिका, और ख देखिए कार्यपालिका, और ग देखिए न्यायपालिका। ओके, 3 अंग होते हैं सरकार के, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग देखेंगे आइए चर्चा करें का क्वेश्चन सब। तो देखिए आइए चर्चा करें में सबसे पहला क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में क्या अंतर है। बताना है कि लोकतांत्रिक और राजतांत्रिक सरकार में क्या क्या अंतर है। तो देखिए आइए चर्चा करें का क्वेश्चन है, थोड़ा सा चर्चा करना है और थोड़ा सा इसका आंसर जो है वो लंबा होगा। ओके, इसको ध्यान देना है। तो देखिए उत्तर, लोकतांत्रिक एवं राजतांत्रिक सरकार में अंतर। आपको इसी तरीके से आपका पेज में इस तरीके से डाटा बना लेना है, डाटा चार्ट बना लेना है, और एक और लिखना है लोकतंत्र और दूसरे ओर लिखना है राजतंत्र। अब देखिए लोकतंत्र में पहला, लोकतंत्र में जनता सरकार को अधिकार सौंपती है, ऐसा वे चुनाव में वोट डालकर करते हैं। फिर देखिए राजतंत्र में ए नंबर, राजतंत्र में सरकार को चलाने एवं निर्णय लेने के अधिकार राजा में निहित होते हैं। सलाह के लिए उसके पास एक छोटा सलाहकार मंडल होता है।
लेकिन अंतिम निर्णय उसी का होता है, यानी कि राजा का होता है। फिर देखिए बी नंबर, लोकतंत्र में देखिए, लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णयों एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। वहीं पर देखिए राजतंत्र में बी नंबर, राजतंत्र में राजा या रानी को अपने नियमों के आधार नहीं बताने पड़ते हैं, न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। फिर हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मताधिकार आंदोलन क्या है, उदाहरण से स्पष्ट करें। तो देखिए मताधिकार आंदोलन क्या है बताना है और उदाहरण देकर स्पष्ट करना है। ये भी, इसका भी आंसर लंबा होगा। ओके, इसका आंसर लंबा होगा क्योंकि चर्चा करना है तो थोड़ा सा लंबा ही होगा। अगर नोट नहीं करना है तो कम से कम एक बार आप इसका आंसर सुन लीजिए ताकि आपको थोड़ा सा भी आइडिया हो जाए, तो आप एग्जाम में अगर आएगा तो आप लिख पाइएगा। तो देखिए उत्तर, मताधिकार आंदोलन का मतलब होता है मत देने का अधिकार। 20वीं सदी के शुरुआत में यूरोप और अमेरिका के महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी लेने के लिए संघर्ष करना पड़ा। मताधिकार के लिए महिलाओं को हिंसात्मक एवं अहिंसात्मक संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि कोई सरकार अपनी शक्ति को अपनी इच्छा से किसी को नहीं देना चाहता। इस आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं। महिला मताधिकार आंदोलन की मांग उग्र होने पर उपहासपूर्वक उसे सफ्रागेट की संज्ञा दी गई। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान महिला सरकार की मदद के लिए लग गए। युद्ध के दौरान पुरुष लड़ाई में लगे और महिला को उन कार्यों को करने के लिए बुलाया गया जो पुरुष किया करते थे। इससे महिलाओं की क्षमता का पता चला और सरकार यह मानने को बाध्य हो गई कि पुरुष के समान महिला भी काम कर सकती है। महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माना गया। काफ़ी संघर्ष के बाद एवं आंदोलन के द्वारा महिलाओं को अमेरिका में सन 1920 में वोट देने का अधिकार मिला, जबकि 1928 में इंग्लैंड में महिलाओं को मत देने का अधिकार दिया। तो इस तरीके से इसका आंसर कंप्लीट हो गया है। आंसर थोड़ा सा लंबा है, आंसर लंबा ही लिखना पड़ेगा, उदाहरण भी देना है और विस्तार से भी लिखना है, इसीलिए तो इसे आप नोट कर लीजिए। अगर कहीं पर दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डाउट सेशन में क्लियर कर दूंगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। इसी प्रकार के मेरे सभी वीडियो देखने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब करें और साथ ही यहाँ पर बेल आइकन को ऑल में क्लिक करें। इसके बाद HDS ट्यूटोरियल को टच करें, आपके सामने कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको प्लेलिस्ट पर टच करना है, आपके सामने कुछ इस तरीके का मेरा सारा प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगा, क्लास 6, 7, 8, 9 सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज। तो यहाँ से आप सारा वीडियो मेरा देख सकते हैं। धन्यवाद।